गायत्री की गुरु दीक्षा भाग 6। गायत्री द्वारा द्विजत्व की प्राप्ति। भारतीय धर्म के अनुसार गुरु की आवश्यकता प्रत्येक भारतीय के लिए है। जैसे ईश्वर के प्रति, शास्त्रों के प्रति, भारतीय आचार के प्रति, ऋषियों और देवताओं के प्रति आस्था एवं आदर बुद्धि का होना भारतीय धर्म के अनुयायियों के लिए आवश्यक है। वैसे ही ये आवश्यक है कि वह निगुरा न हो, उसे किसी सुयोग्य सत्पुरुष का ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए जो उसके सर्वांगीण विकास में सहायता दे सके। किसी भी मनुष्य के सुसंस्कृत सभ्य होने का मार्ग यही है कि योग्य शिक्षक या गुरु से सद्गुणों और सत्कर्मों का प्रशिक्षण प्राप्त करे। इसके बिना मानव पद की सार्थकता कठिन ही रहती है। संभ्रांत भारतीय धर्म अनुयायी को द्विज कहते हैं। द्विज वह है जिसका दूसरा जन्म हुआ है। एक बार माता पिता के रजवीर से सभी का जन्म होता है। इस तरह मनुष्य जन्म पा लेने से कोई मनुष्य प्रतिष्ठित आर्य नहीं बन सकता। केवल जन्म मात्र से मनुष्य का गौरव नहीं, कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो पशुओं से भी गए बीते होते हैं। स्वभावतः जन्मजात पशुता तो प्राय सभी में होती है। इस पशुता का मनोविज्ञान द्वारा परिष्कार किया जाता है। इस परिष्कार की पद्धति को द्विजत्व या दूसरा जन्म कहते हैं। शास्त्रों द्वारा बताया गया है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से सभी शूद्र उत्पन्न होते हैं। संस्कारों द्वारा, प्रभावों द्वारा मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। ये दूसरा जन्म माता गायत्री और पिता आचार्य द्वारा होता है। गायत्री के 24 अक्षरों में ऐसे सिद्धांत और आदर्श सन्निहित हैं जो मानव अंतःकरण को उच्च स्तर पर विकसित करने के प्रधान आधार हैं। समस्त वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, सूत्र आदि ग्रंथों में जो कुछ भी शिक्षा है वह गायत्री के अक्षरों में सन्निहित शिक्षाओं की व्याख्या मात्र है। समस्त भारतीय धर्म, समस्त भारतीय आदर्श, समस्त भारतीय संस्कृति का सर्वस्व गायत्री के 24 अक्षरों में बीज रूप में मौजूद है। इसलिए द्विज के लिए, दूसरे जन्म के लिए गायत्री को माता माना गया है। पर ये शिक्षाएं केवल मंत्र याद कर लेने या पुस्तकों में लिखी हुई बातें पढ़ लेने मात्र से हृदयंगम नहीं हो सकती। पढ़ने से किसी बात की जानकारी तो हो जाती है, पर हृदय में उनका प्रवेश करा देना किसी सुयोग्य व्यक्ति द्वारा ही हो सकता है। दीपक को दीपक से जलाया जाता है, अग्नि से अग्नि उत्पन्न होती है, सांचे में वस्तुएं ढाली जाती हैं, व्यक्तियों से व्यक्तियों का निर्माण होता है। इसलिए गायत्री की शिक्षाओं को व्यवहारिक रूप से जीवन में घुला देने का कार्य न तो अपने आप किया जा सकता है और न उसके पढ़ने मात्र से होता है। उसके लिए किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति को ही गुरु कहते हैं। दूसरे जन्म का, द्विजत्व का, आदर्श जीवन का पिता गुरु को माना गया है। गुरु द्वारा गायत्री के आधार पर जो शिक्षाएं दी जाती हैं उनको भली प्रकार हृदयंगम करने, सदा छाती से चिपकाए रहने, उसका पूरी तरह प्रयोग करने का उत्तरदायित्व, कंधे पर रखा हुआ अनुभव करने की बात हर समय आँखों के आगे रहे, इसके लिए द्विजत्व का प्रतीक यज्ञोपवीत पहना दिया जाता है। यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। गायत्री में 9 पद हैं। पहला है तत्, दूसरा सवितुर, तीसरा वरेण्यम, चौथा भर्गो, पांचवां देवस्य, छठा धीमहि, सातवां धियो, आठवां योनः और नवां प्रचोदयात्। यज्ञोपवीत में 9 धागे हैं। प्रत्येक धागा गायत्री के एक एक पद का प्रतीक है। यज्ञोपवीत में 3 ग्रंथियां और एक अंतिम ब्रह्म ग्रंथि होती है। बड़ी ग्रंथि ओम की ओर से 3 भू भुआ स्व की ओर प्रतीक हैं। जैसे पत्थर या धातु की मूर्ति में देवता की प्रतिष्ठा करके उसकी पूजा की जाती है, वैसे ही गायत्री की प्रतीक है। वैसे ही गायत्री की मूर्ति सूत की बनाकर हृदय मंदिर पर प्रतिष्ठित की जाती है। मंदिर में मूर्ति के सम्मुख हर घड़ी नहीं रहा जा सकता, पर गायत्री की प्रतिमा यज्ञोपवीत का तो हर घड़ी पास रहना आवश्यक है। उसे तो क्षण भर के लिए भी अलग नहीं किया जा सकता। वह तो हर घड़ी हृदय के ऊपर झूलता रहता है।
उसका बोझ तो हर घड़ी कंधे पर रखा रहता है। इस प्रकार गायत्री पूजा को, गायत्री की प्रतिमा को, गायत्री की शिक्षा को जीवन संगिनी बनाया गया है। कोई प्रतिष्ठित भारतीय धर्म अनुयायी यज्ञोपवीत को छोड़ नहीं सकता, उसकी महत्ता की आवश्यकता से इनकार नहीं कर सकता। कहा जाता है कि गायत्री का अधिकार केवल द्विजों को है। द्विजत्व का तात्पर्य गुरु द्वारा गायत्री को ग्रहण करना है। जो लोग अश्रद्धालु हैं, आत्मनिर्माण से जी चुराते हैं, आदर्श जीवन बिताने से उदासीन हैं, जिनकी सन्मार्ग में प्रवृत्ति नहीं, ऐसे लोग शूद्र कहे जाते हैं। जो दूसरे जन्म का आदर्श जीवन का, मनुष्य की महानता का, सन्मार्ग का अवलंबन नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों का जन्म पाशविक ही कहा जाएगा। ऐसे लोग गायत्री में क्या रुचि लेंगे? जिनकी जिस मार्ग में श्रद्धा न होगी, वो उसमें क्या सफलता प्राप्त करेगा? इसलिए ठीक ही कहा गया है कि शूद्रों को गायत्री का अधिकार नहीं है। इस महाविद्या का अधिकारी वही है जो आत्मिक कायाकल्प का लक्ष्य रखता है, जिसे पाशविक जीवन की उपेक्षा उच्च जीवन पर आस्था है, जो द्विज बनकर सैद्धांतिक जन्म लेकर सत्पुरुष बनना चाहता है। वर्तमान समय में इस सिद्धांत को भूलकर लोगों ने जाति परंपरा के आधार पर द्विजत्व मानना आरंभ कर दिया है। इसी से अनेक दोष उत्पन्न हो रहे हैं। ओम शांति।